एक बड़े बिजनेसमैन ने अचानक नोटिस किया कि उसकी पत्नी जो पहले हर समय उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी अब बिल्कुल बदल गई है। तुम्हें पता नहीं था मैं आज आने वाला हूँ? पत्नी ने शांत स्वर में कहा। नहीं, आपने बताया ही नहीं। उसने फिर पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। मेरा नहीं बनाया। ये सुनकर वो बिना कुछ कहे सीधा ऊपर चला गया। अगले दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी जो हमेशा सादगी से रहती थी अब एक खूबसूरत और चुलबुली ड्रेस पहनकर तैयार हुई है। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। उसे क्या पता था कि कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी को पता चला था कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अपनी 24 साल की जिंदगी को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने लिए जिया ही नहीं। मायके में वो हमेशा एक समझदार और आज्ञाकारी बेटी रही, असल में सिर्फ एक ऐसा जरिया जिसे परिवार ने शादी के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन राजवीर सिंह से कर दी गई। शादी के बाद भी उसने एक परफेक्ट पत्नी बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पति ने कभी उसे दिल से अपनाया ही नहीं। वो जितना पास आने की कोशिश करती वो उतना ही दूर हो जाता और फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगी। घर लौटते ही मैनेजर ने आकर कहा, मैडम सर आज बिजनेस ट्रिप से लौट रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, आप डिनर तैयार कर लीजिए। लेकिन उसने साफ कहा, खाना नौकर बना देगा और सिर्फ मेरे लिए। मैनेजर हैरान रह गया क्योंकि पहले वो खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी। जब राजवीर घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नंदिनी आराम से सोफे पर बैठी गेम खेल रही है। उसने बात करने की कोशिश की लेकिन नंदिनी ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये बदलाव उसे अजीब लगने लगा। अगली सुबह भी नंदिनी ठंडी और बेपरवाह दिखी। उसी वक्त राजवीर का छोटा भाई करण आया जो हमेशा उसे शक की नजर से देखता था। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे भाई का दिल नहीं जीत सकती। तुम बस इस घर की नाम की बहू हो और 2 साल बाद वो तुमसे तलाक ले लेगा। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। फिर उसने अचानक जोर से राजवीर का नाम पुकारा। करण डर गया और चुप हो गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि वो मजाक था तो गुस्से में आकर उसने नंदिनी को पकड़ लिया। नंदिनी ने फिर से पीछे देखकर राजवीर का नाम लिया। इस बार करण ने ध्यान नहीं दिया और हाथ उठाने ही वाला था कि सच में राजवीर पीछे खड़ा था। राजवीर ने गुस्से में करण को रोका और कहा, वो मेरी पत्नी है, उससे माफी मांगो। मजबूरी में करण ने माफी मांगी। नंदिनी जाने लगी लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज रात घर में फैमिली डिनर है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नंदिनी ने ठंडे अंदाज में हाँ कहा और उसका हाथ झटक कर चली गई। करण ने पूछा, भाई आप उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने शांत स्वर में कहा, चाहे वो जैसी भी हो, वो मेरी कानूनी पत्नी है, उसे सम्मान देना मेरा फर्ज है। और पिछले 2 सालों में उसने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उधर नंदिनी ने अपने लिए पहली बार कुछ किया, बाल कटवाए, रंग करवाया और खुद को बदला। जब राजवीर ने उसे देखा तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। कार में बैठते ही वो उसे देखता रहा। नंदिनी ने पूछा, क्या देख रहे हो? राजवीर बोला, तुम पहले जैसी नहीं रही। दोनों घर पहुंचे। राजवीर अपने काम में चला गया और नंदिनी को अकेले परिवार के बीच छोड़ दिया गया। वहां उसकी सौतेली सास ने बनावटी चिंता जताते हुए कहा कि उसे अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस बार नंदिनी चुप नहीं रही। उसने साफ कह दिया कि उसे अब किसी को खुश करने में दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए और उसे समझाने लगे। उसके कपड़ों, बालों और व्यवहार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन नंदिनी अब बदल चुकी थी। उसने सबको एक एक करके करारा जवाब दिया और घर के हर छुपे सच को सबके सामने ला दिया। उसने अपनी सौतेली सास से कहा कि वो हमेशा राजवीर के खिलाफ साजिश करती रही है क्योंकि वो एक नाजायज बेटे के रूप में इस घर में आया और सिर्फ 5 साल में ही उससे आगे निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने बिना डरे सबको उनकी असलियत दिखा दी। जैसे ही वो मुड़ी उसने देखा कि दरवाजे के पीछे राजवीर खड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि वो कब से वहाँ खड़ा था और क्या क्या सुन चुका था। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।